हेलो एवरीवन। आइए हम आपको कुछ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में बेसिक जानकारी देने वाले हैं। उसके बाद इस क्लास के बाद हम आपको एमसीक्यू इसी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के क्वेश्चन कराएंगे, जो परीक्षा की सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। जैसे पर्यावरणीय प्रदूषण विश्व के लगभग सभी देशों में विकसित हो या विकासशील पर्यावरण असंतुलन और उससे जनहित समस्याओं से दुष्प्रभावित हो रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या है? जैसे पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या है? जैसे वायु होगा, जल, भूमि, आदि जैविक मंडल के गुणों में मानव जीवन और संस्कृति के लिए उत्पन्न हानिकारक परिवर्तन। जैसे प्रदूषण, जैसे चलो इसको इरेज करते हैं। जैसे पॉल्यूशन क्या है? जैसे पॉल्यूशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द पॉल्यूशन से हुई है। किससे हुई है? पॉल्यूशन से हुई है। प्राकृतिक प्रदूषण की तुलना में मानव जाति के प्रदूषण अधिक हानिकारक माने जाते हैं। जैसे मानव औद्योगिक विकास, नवीकरण, परमाणु ऊर्जा द्वारा लाभ। प्रदूषक ऐसे पदार्थ जो प्रदूषक उत्पन्न करते हैं प्रदूषक कहे जाते हैं। प्रदूषक पदार्थ जैविक, अजैविक, ऊष्मा, ध्वनि और रेडियो एक्टिव इत्यादि से होता है। प्रदूषकों को निम्नलिखित आधारों पर विभाजित किया जाता है। प्रदूषकों को निम्नलिखित किसके उत्पत्ति? पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। प्रदूषकों को दो भागों में उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर प्रदूषकों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? प्राकृतिक प्रदूषक क्या है? इसको ए नंबर चलो देते हैं। नेचुरल पॉल्यूएंट्स। दूसरा है मानव जाति प्रदूषक। यानी फिर दूसरे प्रकार से हम प्रदूषकों के आधार पर विभाजित करते हैं। कैसे? अवस्था के आधार पर प्रदूषक तीन प्रकार के होते हैं। जैसे ठोस कणिक प्रदूषक कहते हैं, और तरल प्रदूषक लिक्विड और गैसीय प्रदूषक कहते हैं। और निस्तारण की प्रकृति के आधार पर प्रदूषक दो प्रकार के हुए, जैव अपघटनीय प्रदूषक और जैव अनाम्लीकरण प्रदूषक। चलिए हम सबसे पहले वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ते हैं। वायु प्रदूषण वायुमंडल में जब एक या अधिक प्रदूषकों की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाए और वायु का मौलिक संतुलन बिगड़ जाए, जो मानव और अन्य जीवधारियों के लिए घातक होता है, वायु प्रदूषक कहलाता है। यानी वायु प्रदूषक या वायु के गुणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन को क्या कहते हैं? वायु प्रदूषक कहते हैं। वायु प्रदूषक के स्रोत कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव जाति स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में क्या आते हैं? ज्वालामुखी स्रोत, जैव अपघटनीय क्रिया, चट्टान एवं दलदल से मुक्त प्रदूषक और धूल भरी सावधानियाँ। और दूसरा क्या है? मानव जाति प्रदूषक।
फिर क्या है औद्योगिक गतिविधि, खनन कार्य, निर्माण कार्य, कृषिगत क्रिया और निर्माण कार्य, जंगल की आग जैसे, और घरेलू कार्य यानी चूल्हे से खाना पकाना, मोटर वाहन, तापीय विद्युत और खाद्य प्रसंस्करण, डिब्बाबंदी यानी प्रशासित भंडार। इन सभी का आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और चलिए और आगे वायु प्रदूषकों का वर्ग है, जो कि 3 प्रकार के बताया था: गैसीय, ठोस और वाष्पीकरण। गैसीय यानी गैसीय को 2 प्राथमिक द्वितीय जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, मीथेन होगा, नाइट्रोजन होगा, और द्वितीयक में क्या ओजोन होगा, स्मॉग हो गया, पेन हो गया। और ठोस में क्या है गैस श्वसन। चलो कुछ हम इससे MCQ करते हैं। जैसे जैविक विघटित प्रदूषक हैं, यानी जैविक विघटित प्रदूषक कौन से हैं? ऑप्शन में रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्वनि प्रदूषण और ऑक्सीजन, और चौथा ऑप्शन है वाहित मल। इसमें से कौन सा रहेगा? वाहित मल। यानी जैविक विघटित प्रदूषक कौन है? वाहित मल।